नमस्कार दोस्तों, मैं आशु आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल डिजिटल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज के हम अपनी इस वीडियो में जो कि दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 21वां है, इसके पहले दोस्तों हम कंप्लीट पॉलिटी के 20 लेक्चर को डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। और आज के लेक्चर में क्या करना है मैं दोस्तों पार्ट के वाइज हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। हमने मेजर पार्ट कर लिए थे। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में 25 भाग हैं और उनमें से दोस्तों हमने पार्ट वाइज डिस्कस किया। पहले हमने पार्ट फर्स्ट किया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ दोस्तों। इस प्रकार हमने दोस्तों पार्ट 9वां हमने पढ़ लिया था जो कि पंचायत और म्यूनिसिपालिटी से था, नगर पालिका और पंचायत से था दोस्तों। इसके बाद आपका इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वह दोस्तों इलेक्शन कमीशन का है जो कि पार्ट 15 में दिया गया है, और अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि पार्ट नंबर 17 में दिया गया है दोस्तों। इस प्रकार से आपको अब इन दोनों पार्ट को कंप्लीट करना है। तो इसके बाद दोस्तों एक दो पार्ट और हैं, उनके बाद दोस्तों हमारी कंप्लीट पॉलिटी की जो सीरीज़ है वह भी कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों यदि आपने वीडियोस नहीं देखी है तो यहाँ पर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग किस में दिया गया है दोस्तों? अनुच्छेद नंबर 324 में, जो हमारा संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग को दिया गया है। अर्थात जो निर्वाचन आयोग यदि पूछा जाता है, और यह कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, इस प्रकार यदि इसको आर्टिकल दिया हुआ है तो यह कैसी बॉडी हो गई? कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी हो गई। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन के लिए दोस्तों अनुच्छेद 324 में एक स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान किया गया, अर्थात चुनाव आयोग की स्थापना की गई है। दोस्तों यदि पूछा जाए कि वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है तो सुनील अरोड़ा हमारे वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं। और दोस्तों चुनाव आयोग अर्थात इलेक्शन कमीशन, और दोस्तों 2 या 3 दोस्तों राष्ट्रपति के अनुसार या राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन मैन होते हैं दोस्तों चीफ इलेक्शन कमीशन, और होते हैं इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन कितने होंगे दोस्तों यह कौन डिसाइड करता है? या राष्ट्रपति डिसाइड करता है। इस प्रकार से दोस्तों होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में चुनाव के लिए एक अलग अध्याय प्रदान है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? जो हमारे संविधान निर्माता थे दोस्तों, उन्होंने जो चुनाव आयोग है, निर्वाचन आयोग है दोस्तों, इलेक्शन कमीशन, उसको अलग से इंडिपेंडेंट बॉडी बनाया, और दोस्तों इसको कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बनाया, ताकि इसमें दोस्तों इंटरफेरेंस ना हो सके सरकार का, कार्यकारी और विधायी विभागों का। दोस्तों यह मुख्य रूप से इसलिए था कि संविधान के निर्माता इस राजनीतिक अधिकार को संविधान के अभिन्न अंग के रूप में सुरक्षित रखने के लिए बहुत गंभीर थे। भारत का चुनाव आयोग निम्नलिखित मामलों के लिए सौंपा गया एक स्थायी निकाय है दोस्तों। क्या क्या किन किन के चुनाव आयोग करवाता है? जैसे कि दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव और उपराष्ट्रपति का चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाता है। लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा का चुनाव, राज्य विधानसभाओं के साथ साथ विधान परिषद का चुनाव दोस्तों। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण भी चुनाव आयोग निर्धारित करता है। संसद और विधायकों की योग्यता चुनाव आयोग निर्धारित करता है। चुनाव आयोग के प्रायोजन के लिए जनसंख्या का निर्धारण भी चुनाव आयोग करता है दोस्तों। यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए कि पंचायती राज जो है, पंचायत का या फिर म्यूनिसिपालिटी का अर्थात जो नगर पालिका और नगर परिषद है दोस्तों, इनका, नगर पालिकाओं का, नगर निगम का, इनका चुनाव कौन करता है? क्या चुनाव आयोग करता है दोस्तों? तो नहीं दोस्तों, इनका जो चुनाव होता है यह छोटे लेवल पर हो जाता है स्टेट के, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है। इस प्रकार दोस्तों इलेक्शन जो अपनी सेंटर की इलेक्शन कमीशन यह नहीं करती है। इनके दोस्तों यह कार्य हैं अर्थात वर्क हैं। अब यदि हम दोस्तों चुनाव आयोग की नियुक्ति की बात करते हैं तो भारत में 3 सदस्यीय चुनाव आयोग होते हैं। इन सभी को राष्ट्रपति द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है, जो राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है दोस्तों। इनकी अवधि नहीं होती, राष्ट्रपति के द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। अब दोस्तों यदि हम बात करें मुख्य चुनाव आयोग और अन्य चुनाव आयोग के कार्य की सेवा और कार्यकाल की शर्तें संसद एक अधिनियम द्वारा निर्धारित करती है दोस्तों। यदि उनके आयोग की कार्यालय और सेवा और कार्यालय की दोस्तों किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? संसद के द्वारा निर्धारित की जाती है। मुख्य चुनाव आयोग या चुनाव आयोग जो पहले दोस्तों 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु के लिए पद धारण करते हैं दोस्तों। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष का दोस्तों उनका कार्यकाल होता है, 6 वर्ष के लिए। यदि उनकी दोस्तों, और यदि उनकी एज हो जाती है दोस्तों 65 से ऊपर 6 वर्ष के पहले भी, तो दोस्तों तब भी उनका रिटायरमेंट हो जाएगा, अर्थात 6 और 65 दोस्तों। यदि इनकी बात करें दोस्तों वेतन, तो दोस्तों वेतन भत्ता किसके बराबर मिलेगा दोस्तों? जो हमें सुप्रीम कोर्ट हैं उनके बराबर, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं दोस्तों उनके इक्विवेलेंट दोस्तों उनको वेतन मिलता है। सेवानिवृत्ति की बात करें दोस्तों तो जो पेंशन का हकदार भी होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के जज को जो पेंशन मिलेगी दोस्तों, वही जो पेंशन होगी वह किसको मिलेगी? चीफ इलेक्शन कमीशन को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, यदि मुख्य चुनाव आयोग और चुनाव आयोग
कि किसी मामले पर अलग अलग राय रखते हैं तो उसके मामले का जो बहुमत से हिसाब दिया गया। अर्थात दोस्तों यदि जैसे मुख्य चुनाव आयोग जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, उसके बाद दोस्तों 2 इलेक्शन कमीशन और होते हैं, यदि उनमें मतभेद होता है दोस्तों यदि किसी डिसीजन को लेकर, तो दोस्तों बहुमत होगी उसका। अर्थात 3 है दोस्तों, तो 3 में से जिसके पास दो वोटें जाएंगी दोस्तों, उसका जो डिसीजन है वह मान लिया जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों बहुमत से। दोस्तों यदि इसकी स्वतंत्रता की बात करें दोस्तों चीफ इलेक्शन कमीशन ECA की, तो दोस्तों भारत के संविधान ने यह सुनिश्चित किया कि आयोग एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करेगा। अर्थात दोस्तों स्वतंत्र रहेगा, इंडिपेंडेंट बॉडी है दोस्तों चुनाव आयोग अपनी इलेक्शन कमीशन। मुख्य चुनाव आयोग को उसी आधार पर हटाया जा सकेगा दोस्तों। यदि मुख्य चुनाव आयोग को हटाना है तो दोस्तों किस आधार पर हटाया जाएगा, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाते हैं हम, इम्पीचमेंट के साथ। इम्पीचमेंट मीनिंग दोस्तों महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के जज को। तो इसी प्रकार दोस्तों चीफ इलेक्शन कमीशन को भी इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया जाएगा। दोस्तों अन्य चुनाव आयोग को CE की सिफारिश के बिना कार्यालय से नहीं हटाया जा सकता। अर्थात दोस्तों जो अन्य जो 2 चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ साथ होते हैं दोस्तों इलेक्शन कमीशन, उनको दोस्तों किसकी सिफारिश के साथ हटाया जा सकता है, चीफ इलेक्शन कमीशन की सिफारिश के साथ राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यदि हम उनकी नियुक्ति के बाद सेवा शर्तों में कोई लाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। दोस्तों यदि उनके अन्य कार्य की बात करें तो मतदाता सूची तैयार करना चुनाव आयोग के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। मतदान के लिए हकदार सभी व्यक्तियों की अप टू डेट सूची पहचान। मतलब दोस्तों जो अप टू डेट सूची जो तैयार की जाती है जो चुनाव के लिए, वह किसके द्वारा की जाती है, चीफ इलेक्शन कमीशन के द्वारा की जाती है। दोस्तों राजनीतिक दलों की मान्यता या प्रतीक का आवंटन। अर्थात दोस्तों जो राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं कि वह पार्टी है कि नहीं, नेशनल पार्टी बनती है कि नहीं दोस्तों, कौन सी नेशनल पार्टी है कौन सी नहीं, तो ये सबका दोस्तों डिसीजन कौन लेता है, चीफ इलेक्शन कमीशन लेता है। दोस्तों यदि हम बताएं कि अभी अपने इंडिया में कितनी नेशनल पार्टी है, तो दोस्तों टोटल अभी हमारे इंडिया में 7 नेशनल पार्टीज़ हैं। और दोस्तों नेशनल पार्टीज़ कैसे बनती हैं, या तो दोस्तों लोकसभा में 2% वोटें हों, और या फिर दोस्तों 3 राज्यों में दोस्तों सीटें हों, या फिर दोस्तों जो अपनी राज्य की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली दोस्तों, उसमें कितनी 4% तक दोस्तों वोट हो। 4 राज्यों में 4% तक यदि वोट होती हैं दोस्तों, तो भी 4% वोट 6% दोस्तों 6% यदि मिल जाती है तो दोस्तों कैसी कहलाती है, वह नेशनल पार्टी कहलाने लगती है। या फिर दोस्तों 4 राज्यों में राज्य की सरकार हो, तो इस प्रकार से दोस्तों वह नेशनल पार्टी की दर्जा उसको मिल जाती है। और अभी पूछा जाए कि कितनी है, तो दोस्तों कुल 7 नेशनल पार्टीज़ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम यदि आधिकारिक भाषा की बात करें दोस्तों, ऑफिशियल लैंग्वेज, तो दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में किस पार्ट में दिया गया है, पार्ट नंबर 17 में दिया गया है, और आर्टिकल नंबर 343 से लेकर 351 में दिया गया है। यदि पूछा जाता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज किस पार्ट में है, तो पार्ट नंबर 17 में। यदि पूछा जाता है किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल नंबर 343 से लेकर 353 तक आर्टिकल नंबर दिया गया है किसके बारे में, भाषा के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों और किस सूची में, तो दोस्तों 8वीं अनुसूची में दिया गया है। जो भारत में जैसे संविधान की अनुसूचियां हैं 12, जो कि संविधान जब बना था तब कितनी थी दोस्तों, 8 थी। और जब संविधान अभी यदि प्रेजेंट में पूछा तो संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। तो जब संविधान बना था तो 8 अनुसूचियां थी। 8वीं अनुसूची में आधिकारिक भाषाओं के बारे में दिया गया है। और दोस्तों यदि संघ की आधिकारिक भाषा की बात करें तो देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी संघ की राजभाषा है। मूल संविधान में प्रावधान किया गया है कि संविधान के प्रारंभ में 15 वर्ष तक दोस्तों यह दोस्तों अर्थात अपनी जो देवनागरी लिपि है इसको दोस्तों ऑफिशियली लिपि माना गया है। हमारी हिंदी को राजभाषा है दोस्तों हिंदी हमारी। यदि पूछा जाता है कि नेशनल लैंग्वेज है कि नहीं, तो दोस्तों हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है, अर्थात नेशनल लैंग्वेज नहीं है इंडिया की। दोस्तों इंडिया की ना तो नेशनल लैंग्वेज है, ना तो नेशनल पेय है दोस्तों, अर्थात नेशनल ड्रिंक नहीं है, कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं, और दोस्तों नेशनल खेल भी नहीं है, हॉकी भी नहीं है दोस्तों। नेशनल खेल हॉकी को दोस्तों माना जाता है परंतु हॉकी नहीं है। ना कि यह राज्यों और केंद्र शासित के बीच संचार की भाषा है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भारत की आधिकारिक भाषाएं हैं। कैसी भाषाएं दोस्तों, आधिकारिक भाषाएं, ऑफिशियली लैंग्वेज है केवल। अब दोस्तों यदि हम संसदीय समिति की बात करें तो दोस्तों 10 साल अनुच्छेद 344 की शुरुआत में 5 साल के बाद उसके बाद हर 10 साल में राष्ट्रपति आदेश द्वारा 30 सदस्यीय एक समिति बनाई जाती है, जो कि क्या करता है दोस्तों, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उनकी सिफारिश करता है कि दोस्तों और यदि ऑफिशियल लैंग्वेज बढ़ाना है या कम करना है। दोस्तों यदि हम बात करें राज्यों की आधिकारिक भाषाओं की, हालांकि हिंदी भारत की आधिकारिक भाषा है, लेकिन राज्य कानून या राज्य में उपयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषा को उस भाषा या भाषाओं के रूप में उपयोग कर सकता है
जो उस राज्य के सभी या किसी आधिकारिक उद्देश्य के लिए उपयोग की जाती है। दोस्तों यदि हम बात करें दोस्तों राजभाषा की, तो राजभाषा कैसी हो सकती है दोस्तों, हिंदी हो सकती है, परंतु दोस्तों हर राज्य की नहीं है, क्योंकि दोस्तों हमारा कल्टिवेटर जो अलग अलग है दोस्तों कल्चर, वह कहीं पर कुछ है कहीं पर कुछ। इस प्रकार से दोस्तों हिंदी को दोस्तों नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया गया है। और यदि दोस्तों अदालत की भाषा की बात करें दोस्तों कोर्ट की, तो दोस्तों कोर्ट में दोस्तों अनुच्छेद 348 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में और बिल अधिनियम आदि के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा तब तक होगी जब तक कि संसद कानून द्वारा अन्य प्रदान नहीं करेगी। और दोस्तों यदि हम बात करें कि कोर्ट में कैसे लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, तो दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट होता है वहाँ पे जो प्रोसीडिंग होती है वह कैसी होती है, इंग्लिश में होती है। और दोस्तों यदि हम हाई कोर्ट की बात करें, तो दोस्तों हाई कोर्ट में लोकल लैंग्वेज में प्रोसीडिंग हो सकती है, परंतु दोस्तों जो हाई कोर्ट का जज होगा, जो वह वर्डिक्ट सुनाएगा अर्थात जो निर्णय सुनाएगा, वह कैसे सुनाएगा दोस्तों, हमेशा इंग्लिश में सुनाएगा। और यदि दोस्तों गवर्नर यदि उससे बोलता है कि लोकल लैंग्वेज में सुनाओ आप, तो दोस्तों तब वे लोकल लैंग्वेज में भी सुना सकते हैं, अन्यथा दोस्तों कैसे इंग्लिश में ही उनको वर्डिक्ट सुनाना होता है। दोस्तों यह अपना मतलब लैंग्वेज दोस्तों इस प्रकार से डिफाइन है। दोस्तों भारत प्रथम राजभाषा आयोग की बात करें तो प्रथम राजभाषा आयोग की नियुक्ति 1955 में BG खेर के अध्यक्षता में हुई थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसने 1956 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे 1957 में संसद में प्रस्तुत किया गया था और एक संयुक्त संसदीय समिति की जांच की गई थी। दोस्तों अब अनुसूचित भाषाओं की बात करें तो दोस्तों भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में, दोस्तों कौन सी 8वीं अनुसूची में, जो कि भाग 12 अनुसूचित भाषाओं की 22 अनुसूचित भाषाओं को शामिल हो गए हैं। जब संविधान बना था तब कितनी थी दोस्तों, 14 थी, परंतु दोस्तों समय समय पर दोस्तों इसमें 3 बार संशोधन होने के बाद अब हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है, टोटल 22 हैं। और दोस्तों कौन कौन सी हैं ये दी गई हैं दोस्तों, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, इस प्रकार से दोस्तों 22 हैं। और सूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थी जब संविधान बना था। दोस्तों सिंधी को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में जोड़ा गया था, और कोंकणी, मणिपुर, नेपाली को दोस्तों 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। और बोडो, डोंगरी, मैथली, संताली को दोस्तों 1992 संविधान के संशोधन के अनुसार 2003 में जोड़ा गया था। दोस्तों यदि हम बात करें कि इसको कैसे याद करना है, तो दोस्तों आप ऐसे याद कर सकते हैं, महेंद्र सिंह धोनी का दोस्तों बल्ला, तो इस प्रकार दोस्तों आपको याद हो जाएंगी। M से दोस्तों मैथिली ये वाली दोस्तों, S से संथाली ये दोस्तों, और D से क्या हो जाएगा दोस्तों, D से डोंगरी ये रही, और दोस्तों B से बोडो ये रही, अर्थात महेंद्र सिंह धोनी का दोस्तों बल्ला। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, तो आपको याद हो जाएंगी दोस्तों चारों, जो कि 92वें संविधान संशोधन के अनुसार 2003 में जोड़ी गई थी। दोस्तों आपको याद कर लेनी है चारों। दोस्तों यदि हम बोडो की बात करें तो बोडो कहाँ पर बोली जाती है, बोडो दोस्तों असम में बोली जाती है। यदि दोस्तों डोंगरी की बात करें, यह कहाँ बोली जाती है, जम्मू एंड कश्मीर में बोली जाती है। दोस्तों इस प्रकार से यदि हम संथाली की बात करें तो दोस्तों संथाली कहाँ पर बोली जाती है, संथाली दोस्तों बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड इन क्षेत्र में दोस्तों बोली जाती है। और मैथिली कहाँ पर बोली जाती है दोस्तों, बिहार में बोली जाती है। इस प्रकार से दोस्तों ये कहाँ पर कैसी कौन सी बोली जाती हैं ये याद कर लेना है आपको, और कौन कौन सी 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ गई यह है दोस्तों। और यदि हम इसकी बात करें दोस्तों कि 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जो कि 1992 में हुआ था, इसमें कौन कौन से जोड़ी गई थी दोस्तों, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था। यह 3 है। इनको दोस्तों कैसे याद कर सकते हैं, नमक से ना, मा और का। दोस्तों ना से हो जाएगा नेपाली, दोस्तों यह माँ है तो माँ से हो जाएगा मणिपुरी, और दोस्तों फिर का आ जाएगा नमक में, तो का से हो जाएगा कोंकणी। इस प्रकार से दोस्तों आप याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो। यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।